अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। लोकसभा चुनाव 2024 काराकाट सीट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नीतीश कुमार के टक्कर में हिंदू महिला उम्मीदवार को दिया टिकट। प्रियंका चौधरी इस सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। AIMIM ने काराकाट सीट से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। काराकाट JDU की सिटिंग सीट है, जहाँ से अभी महाबली सिंह सांसद है। ऐसे में कहा जा रहा है कि MIM काराकाट सीट का समीकरण बिगाड़ सकती है। रोहतास लोकसभा चुनाव की तिथि का ऐलान हो चुका है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार के जिन 11 सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा करने की बात कही है, उनमें से काराकाट का हॉट सीट भी शामिल है, जहां असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के द्वारा प्रत्याशी उतारा जा रहा है। प्रियंका चौधरी को मिल रहा है इस सीट से टिकट। दरअसल काराकाट लोकसभा सीट से AIMIM के लिए जिला पार्षद प्रियंका चौधरी प्रत्याशी हो सकती है, जिसकी घोषणा पार्टी के महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बुशरा शाहीन ने प्रेस वार्ता पर प्रियंका चौधरी की उम्मीदवारी सुनिश्चित बताई है। बताया गया कि बिहार प्रदेश कमेटी ने काराकाट सीट के लिए प्रियंका को नामित कर रिपोर्ट भेजी है। बता दें कि काराकाट JDU की सिटिंग सीट है। यहां महाबली सिंह फिलहाल सांसद है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा की यहां दावेदारी है। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दावेदारी NDA और गठबंधन का समीकरण प्रभावित कर सकती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं ने दावा किया कि इस सीट पर उनकी जबरदस्त लड़ाई होगी और कामयाबी मिल सकती है। वहीं काराकाट सीट से लोकसभा उम्मीदवार प्रियंका चौधरी ने कहा, मैं अख्तरुल ईमान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी योग्यता को पहचाना और मुझे काराकाट सीट के लिए शामिल किया। प्रियंका चौधरी ने कहा, मैं जिला पार्षद की सदस्य भी हूँ। प्रियंका चौधरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नेत्री सह जिला पार्षद है। आगे उन्होंने कहा कि हमारा जो समीकरण चल रहा है, उसके हिसाब से हमारी कैंडिडेट हमारे लिए पूरी तरह से सूटेबल है। इसको लेकर मैं अख्तरुल ईमान साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे संदेश को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तक पहुँचाया। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि हमारी कैंडिडेट जरूर जीतने वाली है। गौरतलब है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और कार्यकर्ता ऐसे इलाके को टारगेट कर रहे हैं जहां उनकी वोट बैंक अधिक है। पार्टी के रोहतास जिला अध्यक्ष लड्डू खान कहते हैं कि उनकी पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस बार चुनाव में उतरी है और दमदार मजबूत कैंडिडेट ही मैदान में उतार रही है। जिस लोकसभा क्षेत्र में AIMIM के प्रत्याशी मैदान में आएंगे, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता परवेज आलम का कहना है कि काराकाट का जातीय समीकरण और सियासी माहौल पार्टी के पक्ष में है। बता दें कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी AIMIM ने पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में कई प्रत्याशी खड़े किए थे, जिनमें सीमांचल के क्षेत्र में इस पार्टी को सफलता भी हाथ लगी थी। लेकिन इस बार फिर से लोकसभा के चुनाव में बिहार के 40 में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के आह्वान से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। खासकर मुस्लिम और दलित वोटर को प्रभावित करने की विशेष कोशिश की जा रही है। ऐसे में बिहार के जिन सीटों पर AIMIM ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वहां गठबंधन एवं NDA के उम्मीदवारों के बीच कहीं न कहीं जातीय समीकरण के अनुसार आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे असदुद्दीन अवैसी। गुजरात की 2 सीटों पर दाव। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने सोमवार को बताया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में गुजरात के भरूच और गांधीनगर से चुनाव लड़ेगी। बता दें कि गांधीनगर सीट का प्रतिनिधित्व केंद्र गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने इस सीट से बड़ी जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। सभी दल अपनी अपनी जीत की तैयारी के लिए जी जान से जुटे हैं। भाजपा समेत विभिन्न दलों ने कई सीटों पर अपने अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। इसी क्रम में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने भी बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने सोमवार को बताया कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में गुजरात के भरूच और गांधीनगर से चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि गांधीनगर सीट से वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सांसद है। भाजपा ने इस बार भी उन्हें इसी सीट से टिकट दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात अध्यक्ष साबिर काबलीवाला ने कहा कि हमारे नेतृत्व के भरूच और गांधीनगर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवारों का मैदान में उतारने का फैसला किया है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
आपको बता दें कि भरूच और गांधीनगर दोनों ही क्षेत्रों में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। गांधीनगर से अमित शाह तो वहीं भरूच से मनसूख वसावा सांसद है। दोनों नेता 2024 में भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के तरफ से इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला ले लिया है। अभी तक उम्मीदवारों का नाम का फैसला नहीं हुआ है, आपको जल्द ही अपडेट दिया जाएगा। वहीं हैदराबाद से बड़ी खबर है, कांग्रेस के नेता ने लगाया आरोप, कहा कि हैदराबाद सीट से इस बार असदुद्दीन अवैसी की रहा है मुश्किल। जानिए किस मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने वाली है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2019 में असदुद्दीन अवैसी ने भाजपा के भगवंत राव पवार को 2,82,000 के वोटों के अंतर से हराया था। हैदराबाद लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। भाजपा के बाद कांग्रेस भी अब मौजूदा सांसद असदुद्दीन अवैसी साहब को टक्कर देने के लिए पहली बार महिला उम्मीदवार की तलाश में है। असदुद्दीन अवैसी साहब इस सीट पर 2004 से सांसद बनते आ रहे हैं। इस बार हैदराबाद सीट पर असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ माहौल है और यहां जीत दर्ज की जा सकती है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी हैदराबाद से सुप्रीम कोर्ट की वकील और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के CEO सैयद खजामुद्दीन की पत्नी शहनाज तुबस्सुम को मैदान में उतारने वाली है, जबकि बीजेपी ने माधवी लता को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं KCR की पार्टी ने भी असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने अपना उम्मीदवार उतारा है। BRS ने इस बार गद्दाम श्रीनिवास यादव को प्रत्याशी बनाया है। हैदराबाद लोकसभा सीट से AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी को हराना आसान नहीं माना जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2019 के चुनाव में उन्होंने भाजपा के भगवंत राव पवार को 3.25 लाख के वोटों के अंतर से हराया था। इस बार कांग्रेस उनके सामने मुस्लिम उम्मीदवार लाकर इस सीट को जीतने की उम्मीद बांध रही है। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि शहनाज तबस्सुम असदुद्दीन अवैसी के सामने एक अच्छी उम्मीदवार होगी और वह उनका मुकाबला कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये चुन्नू मुन्नू असदुद्दीन अवैसी साहब को हरा सकते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं? चाहे कोई भी आ जाए, असदुद्दीन अवैसी साहब को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चुनाव का ऐलान हो गया है। किशनगंज सीट से JDU उम्मीदवार उतारेंगे यानी भाजपा, और अख्तरुल इमान साहब MIM से जो पतंग छाप है, और कांग्रेस के हाथ छाप। तो इस बार क्या लगता है किशनगंज के लोकसभा सीट पर किसको वोट करेंगे आप लोग? हम लोग करेंगे अख्तरुल इमान को। आखिर क्यों उसी को वोट देना चाहेंगे? देना उसी को, जब से रहेंगे हया से उसी को वोट देंगे, हारेगी। आखिर क्या रीज़न है जो उनको वोट देंगे? उन लोग ठगबाज है, BJP भी ठगबाज, कांग्रेस भी ठगबाज, सब ठगबाज। और अवैसी साहब? अवैसी सही है। सही है। हाँ जी साहब, बोल। सही है, अवैसी सही है, अवैसी सही है, अवैसी साहब सही है। हाँ, सही है। आखिर क्यों अवैसी साहब आपको सही लग रहा है? सही है, हुकूमत से लड़ रहा है वो। और कांग्रेस? कांग्रेस तो अभी तो वो कांग्रेस है, हाँ, कांग्रेस तो है, अभी लड़ रहा है वो। JDU नहीं। हाँ, किशनगंज में लोकसभा चुनाव है। BJP और उसके बाद कांग्रेस और MIM 3 कैंडिडेट उतारेंगे यहाँ पर पार्टियाँ। तो क्या लगता है इस बार किसको वोट करेंगे आप लोग यहाँ पर? आखिर क्यों अख्तरुल इमान को वोट करेंगे? कोई जैसे बोलने वाला है, अच्छा, वो आवाज़ उठाता है। बोलने वाला तो सब है। सब नहीं, उसके अलावा कोई नहीं है दुनिया में। अच्छा, उन्हीं को वोट करेंगे आप लोग? हाँ सर, हाँ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है द मैसेज न्यूज़ के फाउंडर MD नवेद आलम साहब और डॉक्टर मुस्तजाब साहब, जो कि एक हमारे इलाके के कद्दावर नेता भी हैं, और द मैसेज फाउंडर से जो द मैसेज के जो न्यूज़ के जो संचालक है MD नवेद साहब, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और सीमांचल की जानकारी उन्हें बहुत ज़्यादा है। तो इस बार यहाँ से सर MIM भी लड़ रहे हैं और कांग्रेस भी लड़ रही है और JDU भी। तो इसमें क्या है इस बार का आकलन? यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय है, आप बेहतर जानते हैं, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि यहाँ का इस बार क्या रहेगा, कैसा रहेगा? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला इस बार नहीं है, और जैसा कि अभी लोगों के सामने में एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि भाई त्रिकोणीय मुकाबला है, BJP या JDU को हराओ तो कांग्रेस को वोट दो, एक बहाना है। इस बार शुरू से ही MIM का पकड़ मजबूत रहा है। असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ BJP उम्मीदवार लता की तीखी बयानबाजी।
कहा हैदराबाद के लिए कुछ नहीं किया असदुद्दीन अवैसी। भाजपा के 49 वर्षीय युवा उम्मीदवार माधवी लता हैदराबाद में सामाजिक कामों के लिए भी जानी जाती है। अब वह 23 मई को होने वाले आम चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब से उनके घर में मुकाबला करने के लिए तैयार है। तेलंगाना की चर्चित हैदराबाद सीट पर भाजपा ने इस बार कोमपेला माधवी लता को उतारा है। फिलहाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब इस सीट पर सांसद है। हैदराबाद सीट पर सन 1884 से ही असदुद्दीन अवैसी साहब का कब्जा रहा है। इसे असदुद्दीन अवैसी साहब का गढ़ माना जाता है। चुनावी मैदान में उतरने के बाद से माधवी लता लगातार असदुद्दीन अवैसी साहब पर निशाना साध रही है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि असदुद्दीन अवैसी ने इस निर्वाचन क्षेत्र को केवल पीड़ा, भय और अन्याय दिया है। साथ ही ये भी दोहराया कि वह उनकी भव्य छवि से परेशान नहीं है। माधवी लता ने निर्वाचन क्षेत्र में विकास की कथित कमी के लिए AIMIM प्रमुख की आलोचना की। साथ ही उन्होंने साफ किया कि वह असदुद्दीन अवैसी साहब की विशाल छवि से परेशान है। जब बीजेपी उम्मीदवार लता से पूछा गया कि वह राजनीति में नहीं है और असदुद्दीन अवैसी साहब को कैसे टक्कर देगी, इस पर उन्होंने पलटवार करते हुए पूछा कि असदुद्दीन अवैसी की किस तरह की छवि है। उन्होंने कहा, आप इनकी विशाल छवि पेश करते हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि किस तरह की छवि है। यदि आपके पास विशाल छवि है, एक नकारात्मक छवि है, तो इसे खत्म करने के लिए एक कंकड़ से अधिक की आवश्यकता नहीं है।